आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो 8th, 9th और 10th क्लास तथा हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये मैथ का बेस है। ये अगर यहाँ से हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं तो हम मैथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि क्लास 8th में इसका नाम है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, चैप्टर नंबर 1 है। 9th में इसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, और 10th में रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में बात की जाती है। इनसे संबंधित यहाँ से बैंक में भी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें हर चीज़ कॉमन क्या है, नंबर्स। तो किसके बारे में बात करेगा, ये नंबर की बात कर रहा है तो उस नंबर के बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे हम पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्यों आया इसका नाम नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्याएं। मतलब मानव, आदि मानव था, फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगा कि ये एक है, उसको एक और चीज़ मिली तो उसने कहा ये एक और चीज़ है, धीरे धीरे उसने कहा ये 2 है। फिर उसको कोई और चीज़ मिल गई, क्योंकि फूड गैदरिंग कर रहा था तो उसको पता लगा कि एक और जोड़ दी जाए तो 3 है। इस तरह से एक संख्या बन के आई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि n नंबर तक। इसको हम क्या कहेंगे, कहीं तक भी उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलकर जब आर्यभट्ट आए और आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार कर दिया, जीरो। आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया, जीरो। तो क्योंकि ये ज़्यादा 9 तक ही लिखी जा सकती थी, वैसे तो हम कहेंगे कहीं तक भी, लेकिन ये ज़्यादा कहाँ तक लिखी जा सकती थी, 9 तक। अब ये 9 तक लिखी जा सकती है, 1 से स्टार्ट होकर आगे तक जा रही है, तो हम इनको नेचुरल नंबर कह रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें 0 प्लस हुआ तो ये क्या होगी, संख्या पूर्ण हो गई, यानी कि कंप्लीट हो गई। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अगर ये 0 नहीं है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या नहीं लिख पाएंगे। मान लो आपके पास 0 ही नहीं है, आपको कहे 1005 लिखो तो कैसे लिख पाएंगे, 0 है ही तो नहीं लिख सकते। इसलिए 0 की आवश्यकता है, 0 ही क्या करेगी, इसको पूर्ण बनाएगी। इस तरह से कह सकते हैं 0 इसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करती है। तो इसलिए इनका नाम क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। तो इस तरह से नेचुरल नंबर पढ़े हमने और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में जान चुके। आगे चलकर क्या हुआ, हम इन संख्याओं को हमने कैटेगराइज करना शुरू किया कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। यानी इन संख्याओं में से, होल नंबर्स में से या नेचुरल नंबरों में से हमने वो संख्याएं अलग कर ली जो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सी होंगी, 2 से स्टार्ट हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह से 2 से डिवाइड होने वाली हर संख्या को हम क्या कह देंगे, वो इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो उनको क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स, उनको हम ओड नंबर कह देंगे। उसको हम क्या कहेंगे, ओड नंबर कहेंगे। तो ओड नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से ओड नंबर चलना स्टार्ट हो जाएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इस तरह से हमारा संख्याओं का सिस्टम चलता है। लेकिन आगे चलकर वही मानव जब देखता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें आई और या मेरे पास से किसी ने कोई चीज़ मांग ली तो गई, इसका मतलब संख्या बढ़ी या संख्या घटी। तो संख्या बढ़ी के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्लस, और इसके लिए माइनस चिन्ह का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेना। जैसे
हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे चलते रहे। फिर हमारा होल नंबर भी आ चुका था, यानी कि पूर्ण संख्या, जीरो ने पूर्ण संख्या कर दी थी। अब हमने क्या किया, अब हमने माइनस को भी लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने माइनस को लेना स्टार्ट किया तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो क्या थी, सॉरी जीरो लिया, लेकिन ये क्या आ जाएगा, इंटीजर्स, यानी कि हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हमारे इंटीजर्स टू टाइप के बन जाते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप के हुए, टू टाइप के, यानी कि अगर नेगेटिव संख्या भी ले ली जाए, होल नंबर के अंदर नेगेटिव संख्या जोड़ दी जाए तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स कहलाता है। नेचुरल नंबर में क्या जोड़ दिया जाए, जीरो, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। जो दो से डिवाइड हो जाएं तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और जो दो से डिवाइड ना हो तो उनको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओड नंबर। इस तरह से संख्या घटी या बढ़ी, इसके आधार पर हमने दो कैटेगरी मान ली, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको साथ लिया तो क्या कहेंगे, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, ऐसी संख्याएं जो एक या अपने आप से ही भाग होती हैं और किसी से ना हो, क्योंकि ओनली लिखा है, और किसी से ना हो तो उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, दो अभाज्य संख्या है। तो कई बार क्वेश्चन आया है पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। कई बार यहाँ से कन्फ्यूज़न हो जाती है, इवन नंबर पहला दो है, लेकिन अभाज्य संख्या भी पहली कौन सी है, दो है। फिर क्या आएगा, तीन, फिर पाँच और सात, इस तरह से 11, 13, इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि उसके दो ही फैक्टर बनते हों, एक या इटसेल्फ, एक या इटसेल्फ। फैक्टर क्या होते हैं, जो उसको डिवाइड कर दे। तो उस तरह से भी हम कह सकते हैं कि यानी कि दो फैक्टर ही बने तो उनको क्या कहेंगे हम, दो ही फैक्टर बने, मतलब वन और वो खुद का ही फैक्टर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था हम करते हैं, ये आगे तक चलती रहेगी। अगर आपको कोई भी अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या देखनी है तो क्या देखना है कि उसके फैक्टर बनते हैं या नहीं, प्राइम फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। तो इस तरह से उसको फैक्टराइज करके देख लेंगे। अब इसको देखते तो ये फैक्टर बनते नहीं बनते, या कहें इसको दूसरे भाषा में, ये किसी की टेबल में आता है, पार्ट जिसको बोलते हैं, क्या इसके किसी टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अगर ये किसी की टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 21, ये क्या है, 3 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, मतलब पाड़े में आएगा, तो इसलिए क्या कह सकते हैं इसको, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगली परिभाषा देखते हैं, डिवाइडेड बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो, मतलब वो भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए एक से और खुद से और किसी अदर नंबर से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोसाइट नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कंपोसाइट नंबर्स कहेंगे, संयुक्त समृद्ध संख्या बोल देंगे, उनको क्या बोल देंगे, संयुक्त समृद्ध संख्या कहेंगे। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं, वो होंगी 4, 6, 8 और 9, 12। यानी कि इनको कैसे देखते हैं हम, जैसे 12 को ही लें तो इसके फैक्टराइज कर लें, 2, 3, और इसका क्या हुआ, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 3 से भी, इसलिए ये क्या है,
कंपोसाइट नंबर है। तो इस तरह से आप शायद समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, अगले रैशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं।